आप अपना इनकम 1000-2000 करके 2 महीने में 13,000 का इनकम दिखाई थी। मैंने उनसे कहा कि जिस दिन आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपया कमा लीजिएगा उस दिन मेरे पास आइएगा, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मेरा 1 लाख आएगा तभी तुमको भरोसा होगा। मैंने कहा बिल्कुल, आपका 1 लाख आएगा तभी मुझे भरोसा होगा। उन्होंने बहुत ही मुस्कुराते हुए एक सवाल किया कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी अपने जीवन में जहर खाया है क्या? मैंने कहा ये कैसा अटपटा सवाल है, जहर खाने का चीज है जो मैं खाऊंगी। उन्होंने कहा खाया है यस या नो? मैंने बोला नो। उन्होंने दूसरा सवाल किया, अच्छा बताओ जहर खाने से क्या होता है? हम बोले पूरी दुनिया जानती है कि जहर खाने से उस आदमी का राम नाम है ना, यानी वो आदमी परलोक सिधार जाता है। तो उन्होंने मुझसे कहा क्या कि जब तुमने जहर नहीं खाया तो तुम्हें कैसे पता कि जहर खाने से लोग मरता है? मैंने कहा मैं नहीं खाई तो क्या हो गया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखी हूँ, सुनी हूँ, जहाँ विश्वास होता है कि फलाने क्या व्यक्ति ने जहर खाया और आज वो दुनिया में नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छे से समझाते हुए बताने का कोशिश की कि जब बाहर की दुनिया में ये देखकर सुनकर विश्वास हो जाता है कि फलाने क्या व्यक्ति ने जहर खाया आज वो दुनिया में नहीं है, तो इस सिस्टम के माध्यम से इतने सारे लोगों को फोटो के माध्यम से देखकर क्यों नहीं विश्वास होता, इनके बारे में सुनकर क्यों नहीं विश्वास होता है कि आज इतने सारे लोगों ने यहाँ मेहनत किया, काम किया, एक शॉपिंग किया और आज यहाँ से महीने का लाखों रुपया ले रहे हैं। दोस्तों उनका बातों में ताकत लगा कि बात तो सही है। दुनिया में आज बहुत ऐसा काम है जो हम नहीं करते हैं, जिनको हम नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं विश्वास होता है कि नहीं ऐसा था, ऐसा होगा, है ना। आज बताइए हम लोग महात्मा गांधी को कौन व्यक्ति जैसे बड़ा हाथ उठाइए, महात्मा गांधी को किन्होंने देखा बताइए। अच्छा महात्मा गांधी के बारे में जानते कितने लोग हैं, ये हाथ उठाइए। लेकिन हम लोग देखे तो नहीं है। महात्मा गांधी कौन थे? राष्ट्रपिता थे। कौन थे? राष्ट्रपिता। तो दोस्तों कैसे मालूम हुआ? टीवी में देखकर, किताब में पढ़कर, अपने पूर्वजों से सुनकर, है ना। तो इस बिजनेस में भी मैंने देखा क्या कि बहुत सारे लोग थे जो कि काम कर रहे थे और लगातार इनकम ले रहे थे, है ना। मैं भी मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनका फोटो देखती थी, उनका वीडियो देखती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता चला गया कि नहीं जब ये लोग कर सकते हैं, ये लोग सफल हो सकते हैं, तो मैं भी इस बिजनेस में जरूर सफल होंगी। दोस्तों करने से पहले मन में बहुत तरह का सवाल उठता है, आप लोगों का भी उठा होगा, मेरा भी उठा था। मेरा सबसे पहला सवाल था कि अगर ये बिजनेस हमसे नहीं हुआ तो, मेरा सबसे पहला सवाल था दोस्तों, अगर नहीं हो पाया तो ठीक है मैं पैसा दे रही हूँ, मैं ज्वाइन कर रही हूँ, पैसा दी मैंने, सामान मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर ये बिजनेस मुझसे नहीं हो पाया तो मैंने अपनी जेठानी से जब ये बात कहा तो उन्होंने सिंपल शब्द में मुझे समझाया कि तुम 100 में 99% ये सोचो कि ये बिजनेस तुमसे नहीं होगा। तो अगर ये बिजनेस तुमसे नहीं भी होता तो बताओ तुम्हारा क्या नुकसान होता? तुम कितना बड़ा गरीब बन जाओगी, कितने दिन खाना नहीं खाओगी, कितने दिन गाड़ी से नहीं चलोगी। मैंने कहा ऐसा तो कुछ बात नहीं है, ठीक है मैं 8-10 हजार रुपया लगा रही हूँ, जानती हूँ मानती हूँ सामान तो मेरा आ जाएगा, पैसा दे रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा तो हो सकता है 1500 का कम का होगा या ज्यादा का होगा, तो उससे कोई बड़ा गरीब बनने वाला बात नहीं है। तो बोले जब 99% में तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तुम जो पैसा दे रही हो उसका सामान आ रहा है, तो 1% के लिए सोच लो। अगर 1% में अगर तुम कामयाब हो जाओगी तो तुम्हारे घर में भी गाड़ी आ सकता है, तुम्हारा भी पटना में अपना घर हो सकता है, तुम भी देश विदेश यात्रा कर सकती हो और तुम्हारा भी स्लाइड में फोटो लग सकता है। पता नहीं माता रानी ने उनकी जीवा पे कहां से विराजमान थी, आज उनका एक कहा हुआ बात सत्य हो गया दोस्तों। आज कितना उन्होंने कहा सारा कि मैंने इस बिजनेस से अचीव कर लिया। दोस्तों आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर भी सवाल उठता होगा। आज बहुत सारे लोग सिर्फ अपने ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। मैं थोड़ा सा अंतर बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आखिर शेफ सबको क्यों करना है, आखिर शेफ सबको किसके लिए करना है, क्यों करना है, थोड़ा सा अंतर जानना चाहेंगे आप लोग, सुनना पसंद करेंगे क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति कोई पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई अपना बिजनेस कर रहे होंगे लाखों करोड़ों रुपया लगाकर, या कोई नौकरी कर रहे होंगे, कोई सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे। मैं अंतर बताना चाहती हूँ दोस्तों कि बाहर की दुनिया में और शेफ की दुनिया में क्यों क्या अंतर है, क्यों करना चाहिए शेफ को। मैं अपने ही बारे में बताती हूँ। सबसे पहला मिला मुझे
की आजादी। जब हमारा दुकान था दोस्तों, सुबह 5 साढ़े 5 बजे से लेके रात में 10 साढ़े 10 11 बजे तक जो कहा जाता ना बैल जैसा खटना, वहां बैल जैसा नहीं खटना पड़ता था। अगर एक दिन के लिए शटर बंद तो उस दिन का इनकम बंद। मेरे पास शादी है, पार्टी हो, कहीं भी जाने के लिए मेरे पास समय नहीं था। अगर पटना से बाहर जाना होता था तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ में बातचीत होता था कि आप जाएंगे कि आप जाएंगे, ये परमिशन था वहां। लेकिन आज सेफ शॉप में दिन भी हमारा और रात भी हमारा। सबसे पहले मुझे यहाँ समय का आजादी मिला, समय का आजादी। दूसरी बात अगर देखा जाए तो क्यों करें सेफ शॉप, तो आप सोच के देखिए दोस्तों, मैं जब दुकान की थी तो दुकान में 1-2 लाख नहीं, कम से कम 8 से 10 लाख रुपए में पूंजी लगाई हुई थी। और वो पूंजी लगाकर भी मैं सुरक्षित नहीं थी। वहां भी मुझे डर था, कभी बाढ़ आ गया, डूब गया तो, कभी दुकान में चोरी हो गया तो, कभी दुकान में आग लग गया तो, कभी मकान मालिक दुकान खाली कर देने बोल दिया तो, मतलब हर जगह वहां पग टेंशन था, है ना। लेकिन आज सेफ शॉप में अच्छा एक और टेंशन था, अगर पूंजी नहीं बढ़ाते रहे तो भी कस्टमर आओ, है ना, हमेशा कमाइए और उसमें लगाइए। लेकिन क्या लगता है सेफ शॉप में चोरी